अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आसिम सूरी एक बार फिर आपके साथ STR CTR की नेक्स्ट वीलॉग के साथ। हम देख रहे हैं वो क्रिटिकल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या वो इवेंट्स जहां STR फॉल कर सकती है और हमें गुड क्वालिटी CDD के साथ उसे कैप्चर करना है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए NGO, NPOs, चैरिटी, ट्रस्ट के जो अकाउंट्स हैं, एक्सचेंज कंपनी के अकाउंट्स हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में खुले होते हैं। इनमें हमने गौर से देखना है कि क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप जो है वो अगर फोकस करें तो STR निकल सकती है। और इसके साथ ही पेप अकाउंट जो है, पेप्स पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन भी बड़ा हाई रिस्क अकाउंट है। तो इसमें हमें देखना है ऐसी क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें ट्रिगर करें टूवर्ड्स STR। तो ये आज का टॉपिक होगा। इसको हम PPT स्लाइड्स के थ्रू आप तक पहुंचाएंगे, डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन सी चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है। बार बार इस चीज़ का इसरार कर रहा हूं कि ये फैक्टर्स अकाउंट टाइप्स में, इवेंट्स में प्लीज़ अपने जहनों में फीड कर लें, बिकॉज ये फैक्टर्स अगर आपके सामने कहीं आ जाएं तो STR हो सकती है। लिहाजा STR को मिस करना एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसके ऊपर बिल्कुल फोकस ये होना चाहिए कि अगर ये सिम्टम्स आ जाएं, ये फैक्टर्स आ जाएं, ये इवेंट्स आ जाएं, ये इंस्टेंसेस आपके सामने आए तो आप उसको गुड क्वालिटी CDD के जरिए प्रोब करें और अगर सेटिस्फेक्शन नहीं होती तो STR करें। तो आइए चलते हैं। हम आज दो चार पांच जो ये चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, पेप्स अकाउंट्स और उसके बाद NGOs, NPOs, चैरिटी, ट्रस्ट अकाउंट्स और एक्सचेंज कंपनीज अकाउंट्स या इनके एम्प्लॉयज जो होते हैं एक्सचेंज कंपनी, ट्रस्ट, इनके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं एक PPT की तरफ। तो व्यूअर्स, जो आज हमने 3 कैटेगरीज देखनी है जहां STRs के चांसेस मैक्सिमम हो सकते हैं, उसकी पहली कैटेगरी है पेप्स अकाउंट्स। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, वेरी हाई रिस्क अकाउंट, और इसके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं रेगुलेटर्स की कि ये इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस होगी अकाउंट ओपनिंग पे भी और अकाउंट ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग पे भी। अकाउंट ओपन करते वक्त इसके लिए ड्यू डिलिजेंस के साथ साथ अप्रूवल ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग रिक्वायर्ड है, और साथ ही ट्रांजैक्शंस मॉनिटरिंग के वक्त भी इसके जो हाई रिस्क ट्रांजैक्शंस हैं उनकी अप्रूवल ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। क्या ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर ट्रिगर हो और STR चली जाए? नंबर 1, ट्रांजैक्शन इनफ्लो में कम फ्रॉम डिफरेंट अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। यस, देयर इज अ एवरी चांस कि इस अकाउंट में जो इनफ्लो आ रहा है वो ऐसे सोर्सेज से आना शुरू हो जाए, सिग्निफिकेंटली अमाउंट भी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी, जो प्रोफाइल डिस्क्लोज ना हो, सोर्सेज ऑफ इनकम में डिस्क्लोजर ऑलरेडी नहीं हो। तो बिल्कुल ब्रांच मैनेजर की रिक्वायरमेंट है ये कि वो फौरी तौर पे इस चीज़ को प्रोब करे और देखे। अगर तो कोई सोर्स ऑफ इनकम नई ऐड हुई है या कोई सोर्स ऐसी है जो पहले रह गई थी और अब बताई जा सकती है तो उसे डॉक्यूमेंट किया जाए, और अगर सेटिस्फेक्शन ना हो डेफिनेटली STR पे जाएं। ट्रांजैक्शन इनफ्लो में कम फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जनाब, ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के चेक्स या फ्लो जो हैं वो इस अकाउंट में गिर रहे हों। जस्टिफिकेशन इज़ नेसेसरी। मालूम करें पेप के अकाउंट में ये गवर्नमेंट इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से ये पैसे और क्यों ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है, मे बी STR की तरफ जा रहे हों। नंबर 3, transaction pattern look like a business pattern without any profile disclosure of any kind of business। अगर पेप ने ये बताया हुआ है कि वो कोई बिजनेस भी करते हैं तो डेफिनेटली फिर वो बिजनेस की डिटेल प्रोफाइल में ऑलरेडी होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है और आपको नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से मालूम चले कि ये तो कोई बिजनेस स्टाइल अकाउंट है तो बिल्कुल इसको प्रोब करें, अदरवाइज आप STR पे जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन आउटफ्लो रेगुलरली टूवर्ड्स अब्रॉड कंट्रीज। यस, ये एक ट्रिगर हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हैं और उसके बाद रेगुलरली फ्रीक्वेंटली अब्रॉड ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो आपके पास सॉलिड रीज़न होनी चाहिए
इस कैपिटल फ्लाइट की, अदरवाइज एसटीआर की तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। दिस इज द सेकेंड कैटेगरी जनाब, हाई रिस्क कैटेगरी, एनजीओ, एनपीओ, चैरिटी, ट्रस्ट, एक्सचेंज कंपनीज अकाउंट। और बैंक्स को बिल्कुल इस पे क्लोज आई रखनी है, जैसे पैप का है उसी तरह इसके लिए भी रेगुलेटर्स ईडीडी डिमांड करते हैं, अकाउंट ओपनिंग पे भी और अकाउंट मॉनिटरिंग पे भी। इसका भी अकाउंट बगैर मैनेजमेंट अप्रूवल के नहीं खुल सकता, और इसके ट्रांजैक्शंस भी जहाँ रिस्क हाई है वो मैनेजमेंट अप्रूवल के बगैर रन नहीं होंगे। सो ये बैंक को बड़ी क्लोज आइज रखनी है इन तमाम अकाउंट्स पर जो एंटिटीज ऊपर मेंशन है, और हर ट्रांजैक्शन पे इसके देखना है कि ये प्रोफाइल डिस्क्लोज्ड है और एज इट इज़ है, जिस तरह प्रोफाइल में बताया था वही फ्लो से मैच कर रहा है इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सो अगर तो मैचिंग है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर इसका लेजिटिमेट पर्पस ढूंढने के लिए इस पे प्रोब करना है, इस पे डिस्कशंस करनी है, मीटिंग्स करनी है। और अगर आपको लगे कि ट्रांजैक्शंस आर नॉट कमेंसरेटिंग विद द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव एंड पर्पसेस, एसटीआर पे बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं। इसके लिए एक और भी बड़ी अच्छी टिप ये है कि अगर कोई एडवर्टीजमेंट चल रही है इन कंपनीज की, इन एंटिटीज़ की, न्यूज़पेपर में या मीडिया पे कहीं, और आपके बैंक का अकाउंट नंबर और आपका रिलेशनशिप नंबर जो है वो मेंशन है फॉर डोनेशंस वगैरह के लिए, तो बैंक ने अपना टाइटल ऑफ द कस्टमर, रिलेशनशिप अकाउंट नंबर जो है उसको देखना है कि क्या वो वही है जो आपके बैंक के अंदर मौजूद है, अगर आपके बैंक का अकाउंट है ये तो। और डोनेशन क्योंकि मांगे जा रहे हैं तो ये रिस्की है, तो इसलिए इसे देखते हुए अगर कोई डिफरेंस है तो कस्टमर को कहेंगे कि भाई इसे करेक्ट करे, और अगर नहीं करेक्ट किया जाता तो बिल्कुल इसकी भी एसटीआर इमीडिएटली रेज हो सकती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त ट्रिगर होगा। व्यूअर्स, ये रिसेंटली 2020 के स्टार्ट में एक और नई रिक्वायरमेंट्स आई, और बिल्कुल ये बनती थी, आना चाहिए था। बड़ा अच्छा सर्कुलर है रेगुलेटर का फर्स्ट क्वार्टर में। उन्होंने कहा कि ये कंपनीज तो हाई रिस्क हैं ही, बट इनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी हाई रिस्क रखते हैं, बिकॉज इनके अकाउंट जो पर्सनल अकाउंट्स हैं इनके स्टाफ के बैंकों में, वो ये कंपनीज यूज कर सकती हैं। तो रिस्क ऑफ यूजेज ऑफ देयर पर्सनल अकाउंट अंडर एंटिटी इन्फ्लुएंस मौजूद है। लिहाजा अगर ऐसे स्टाफ के अकाउंट्स हों जो इन एंटिटीज के साथ स्टाफ के तौर पे अटैच हैं, तो प्लीज़ उसकी मॉनिटरिंग करें, ट्रांजैक्शंस को देखें कि उनका फ्लो, उनका प्रोफाइल, सारी चीज़ें ओके हैं। अगर वहाँ आपको कोई मिसमैच नज़र आए फ्लो में, नंबर्स में, वॉल्यूम में, प्रोफाइल में, सोर्स ऑफ इनकम में, तो डेफिनेटली आप इधर से एसटीआर फैच कर सकते हैं। वॉक इन कस्टमर, द लास्ट कैटेगरी में हमने जो बताई है जनाब, वॉक इन कस्टमर की स्क्रीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। आपके पास और तो कुछ है नहीं, आप CNIC और स्क्रीनिंग पे डिपेंड करेंगे। अगर स्क्रीनिंग करते वक्त वो बंदा डेजिग्नेटेड या प्रोस्क्राइब में फॉल कर गया तो आप फौरी तौर पे एक STR रेस करके बड़े खामोशी से और इसको रिफ्यूज़ करेंगे ट्रांजैक्शन को, और STR के ज़रिए FMU को बता देंगे कि जनाब ये बंदा जो है ये डेजिग्नेटेड या प्रोस्क्राइब था और इसने हमारा चैनल यूज़ करने की ट्रांजैक्शन करके काउंटर पे कोशिश की है, बट हमने रिफ्यूज़ किया है, बट हम इसकी STR दे रहे हैं कि ये बंदा यहाँ मौजूद है। देखें, बैंक हैज़ फुल राइट टू रिफ्यूज़ वॉक इन कस्टमर ट्रांजैक्शन अगर उसकी सेटिस्फैक्शन नहीं है, और इसकी बिल्कुल STR मस्ट है। जी व्यूअर्स, ये था आज का वीलॉग जिसमें हमने आपको बड़ा ग्लेयरिंग अंदाज में ये समझाने की कोशिश की कि ये वो इंस्टेंसेस हो सकते हैं, ये वो सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं, फैक्टर्स हो सकते हैं, या ये वो क्रिटिकल अकाउंट्स में हो सकती हैं चीज़ें जिस पे आप अगर थोड़ा सा रोशनी डालें, थोड़ी सी गुड क्वालिटी KYC, CDD, इनहैंस ड्यू डिलीजेंस की तरफ जाएं, तो यकीन माने कि आप या तो अपने अकाउंट्स को ठीक कर लेंगे या फिर STR की तरफ जाएंगे। और याद रखें, ये STRs वेरी गुड क्वालिटी STRs कहलाती हैं जो आप अपनी CDD EDD के तरीके के साथ अरेज करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखें, याद रखें और इसे अपनी डे टू डे बैंकिंग में अप्लाई करें। यकीन जानिए, इनको अप्लाई करने से न सिर्फ आप अपना आप या अपना इदारा या मुल्क और इस नेशन को किसी आने वाले बड़े रिस्क से सेव कर सकते हैं। एक बार फिर इस चैनल को लाइक करें,
वीडियो को लाइक करें, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है। और इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में STR CTR की अगली जो क्रिटिकल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स या फैक्टर्स हैं, इंस्टेंसेस हैं, उनके साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।